मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉन्ट्रेसियर के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। स्टैंडर्ड 8 में कल मैं आप लोगों को चैप्टर 4 पढ़ा रही थी। चैप्टर 4 आप लोगों का क्या है? कविता। और वो कविता कौन सी है? पथ की पहचान। इसकी कुछ पंक्तियां मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। आज उसी को आगे और पढ़ाने जा रही हूँ, तो अपने अपने बुक को ओपन करें। तो ये हमारा है चैप्टर 4 पथ की पहचान। इसकी पंक्तियां मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी पेज नंबर 23 में। यहाँ तक मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि एक सफल राही जो होता है वो किस तरह का होता है। वो जो है उसके अंदर सबसे पहले तो जिस रास्ते पर वो चल पड़ा है उसे उस पर विश्वास होना चाहिए और मन में वो निश्चित कर चले कि इस रास्ते को मैंने जब अपना लिया है तो इसी रास्ते पर मुझे आगे भी चलना है, यानी हार नहीं माननी है। उसके बाद जो नेक्स्ट पंक्ति है वो इस तरह से है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। तो रास्ते पर आगे बढ़ते हुए ये कोई नहीं जानता कि उसे उन रास्तों पर क्या क्या मिलने वाला है। जैसे अब रास्ता तय कर रहे हैं तो कहाँ पर जो है नदी मिलेगी, कहाँ पर पहाड़ मिलेंगे, गह्वर का अर्थ होता है गड्ढा, कहाँ पर गड्ढा मिलेगा। तो ये सब अनिश्चित होता है, पहले से कोई भी नहीं जानता है। और ये भी अनिश्चित होता है कि किस जगह बाग वन सुंदर मिलेंगे, यानी कि सुंदर जो है बागीचे भी मिलेंगे। तो इन पंक्तियों का अर्थ अगर हम जीवन के उद्देश्य को पाने की ओर से देखें तो यहाँ कवि जो है यह कहना चाहते हैं कि जब आप ने तय कर लिया है कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है, क्या करना है, तो यह अनिश्चित होता है कि आपको किस तरह के संकटों का, कठिनाइयों का अपने जीवन में सामना करना पड़ सकता है। या हो सकता है कि आपको कभी अच्छे लोगों का साथ भी मिल जाए। तो इसलिए यहाँ पर ये पंक्ति कही गई है कि कहीं पर आपको बाग वन सुंदर मिलेंगे, मतलब कुछ अच्छे लोग भी मिल सकते हैं, कठिनाइयों का ज़्यादा सामना भी नहीं करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पंक्ति है किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। तो यात्रा आपकी कहाँ जाकर समाप्त हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। ये कोई नहीं जानता कि कितना आगे तक आपको जाना है और कब आपको सुमन यानी फूल और कब आपको कंटकों यानी कांटों से सामना करना पड़ेगा, यानी कब आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आएंगी और कब आपके जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, यह कहना मुश्किल है। नेक्स्ट जो पंक्ति है उसको देखिए, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। अब जिस रास्ते पर आप चल पड़े हैं उस रास्ते पर कौन अचानक से आपको मिलेंगे और कौन आपसे बिछड़ जाएंगे ये भी आप नहीं कह सकते। जिस तरह से हम लोग यात्रा पर जाते हैं ट्रेन से, बस से, तो क्या होता है उस समय भी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग हमें अच्छे लोग मिल भी जाते हैं और फिर बाद में वो हमसे बिछड़ भी जाते हैं। तो उसी तरह से
जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए भी कुछ अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि बीच में ही उनका साथ आपको ना मिले, वो आपको छोड़ दे। तो जो कुछ भी निर्भर है वो हमारे अपने ऊपर होता है कि हमने अगर तय कर लिया है कि कुछ भी हो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट आपका फिर से लाइन है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो आज मैं यहीं तक पढ़ा रही हूँ, इसके आगे नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगी। होमवर्क आप लोगों का होगा Learn question answer 4, 5 and 6 from chapter 3. Thank you.